Hey everyone, this is Saisa again और today's topic is numbers। आज का जो टॉपिक है वो नंबर होने वाला है। इसमें हम तीन तरह के नंबरों के बारे में पढ़ेंगे। इंट हो गया, फ्लोट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। और टाइप कैसे निकालते हैं ये चीज़, और कैसे हम कन्वर्ट करते हैं एक नंबर को दूसरे नंबर में, मतलब इंट को कैसे हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को कैसे हम कॉम्प्लेक्स में, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म किसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। हाँ, और इसके बाद जो है हम एक दूसरा फंक्शन पढ़ेंगे, रैंडम फंक्शन पाइथन में कैसे यूज़ होता है। सो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, पाइथन में तीन तरह के नंबर्स होते हैं। वैसे बहुत तरह के नंबर्स होते हैं, लेकिन इंट हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब मान लो x इज इक्वल टू, मैंने किया 2, प्रिंट करते हैं x को, तो हमारे पास क्या आया, 2। अब मुझे देखना है कि ये किस तरीके का नंबर है, मतलब ये इंटीजर है, फ्लोट है या कॉम्प्लेक्स है। तो वो जानने के लिए एक टाइप फंक्शन आता है पाइथन में, जिसका हम यूज़ करके किसी भी चीज़ का टाइप निकाल सकते हैं, चाहे वो डिक्शनरी हो, वेदर इट इज़ डिक्शनरी, लिस्ट एंड टपल, सेट एक्सेट्रा। हम टाइप का यूज़ करके सबको क्या होता है, हर किसी का टाइप जान सकते हैं। एक तरह का फंक्शन है ये पाइथन के द्वारा। तो यहाँ पे आ गया। अब हम करते हैं प्रिंट टाइप एक्स, और तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे इंट नज़र आ रहा है, समझ गए। अब देखो, मान लो अब मैं रखता हूँ y इज इक्वल टू 2.5, 2.5, हाँ 2.5, प्रिंट करता हूँ y, क्या आता है 2.5। अब मुझे इसका टाइप जानना है, तो वही सेम टाइप फंक्शन का यूज़ करो। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी, प्रीवियस वीडियो में भी ये बताया था कि टाइप फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसमें मैंने ये भी बता रखा है कि किस तरीके से आप डिक्शनरी, क्या होता है, लिस्ट को डिक्शनरी में चेंज सॉरी, किस तरीके से आप टपल को लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, सेट को लिस्ट में चेंज कर सकते हैं, या लिस्ट को सेट में चेंज कर सकते हैं। मैंने उधर उनकी कन्वर्जन बताई थी। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की कन्वर्जन बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम नंबर पढ़ रहे हैं। तो फिर प्रिंट करेंगे टाइप वाई, ठीक है। तो इससे क्या आया, यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लोट आ गया है, ठीक है। अब मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है कि किसी भी नंबर के साथ कोई अल्फ़ाबेट हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, या उसके साथ में कोई भी अल्फ़ाबेट ऐड हो रहा हो, ठीक है, तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर माना जाता है। नॉर्मली यही चीज़ होती है मेरे हिसाब से। z इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब अगर हम इसको प्रिंट करते हैं z, तो यहाँ यहाँ पे जो नंबर हमने वेरिएबल में, जेड वेरिएबल में असाइन की, वो चीज़ प्रिंट हो चुकी है। और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वेरिएबल्स कैसे बनाया जाता है और वेरिएबल्स होते क्या हैं और कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं लिंक दे सकता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में। सो आप अगर आपने नहीं देखा वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे वो डिक्लेयर किया जाता है और डाटा टाइप्स क्या होता है, तो प्लीज़ जाके आप वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। जेड, इसमें आ गया, आपको दिख सकता है कि आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, हमें जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ डाटा जो है वो डेसिमल में आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें उन्हें इंटीजर में चेंज करना होता है। कुछ डाटा जो होता है वो इंटीजर में आ रहे होते हैं, उन्हें हमें फ्लोट में, मतलब डेसिमल में चेंज करना होता है, एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। तो हम डायरेक्टली जाके सीधा चेंज नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन मतलब डायरेक्टली हम चेंज क्यों नहीं कर सकते, मतलब एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम सीधा जाके, मतलब नहीं, कोड में ही चेंज कर दे, नहीं फ्लोट का डाटा क्या होता है, फ्लोट का डाटा इंट में ही आना चाहिए, नहीं, अगर वो फ्लोट का आ रहा है, हमें जहाँ यूज़ करना है हम इंट में चेंज करें वहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे ये चीज़ देखते हैं। तीन तरह के फंक्शंस होते हैं नंबर में, इंट फंक्शन हो गया, फ्लोट फंक्शन हो गया और कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो गया, ठीक है, जिससे हम
क्या बोलते हैं, फ्लोट को इंट में चेंज कर सकते हैं, इनको फ्लोट में चेंज कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कहीं भी किसी भी इंट में या फ्लोट में चेंज नहीं कर सकते। ये नोट कर लेना कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किसी भी नंबर में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन किसी भी नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम करते हैं कि इन फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। अब देखो, यही एक्स है। अब मैं प्रिंट करता हूँ, या इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश मारता हूँ, तो ये कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से ये पूरा का पूरा वो हो जाता है, कमेंट हो जाता है। आप एक्स इक्वल टू 2 लिखिए, और फिर उसके बाद प्रिंट कीजिए, सॉरी प्रिंट कर रहा हूँ, ए लिखो इज इक्वल टू इंट एक्स, सॉरी ये तो इंटीजर पहले से ही है, इसको फ्लोट में चेंज करना है ना, फ्लोट में चेंज करना है। ओ, पहले से प्रिंट तो कर दो भाई साहब। अब देख सकते हो आंसर 2.0, मतलब 2.0 आया, तो मतलब क्या हुआ, वो डेसिमल में जा चुका है, मतलब वो इंटीजर से फ्लोट में चेंज हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इसका डाटा टाइप दिखा देता हूँ, ठीक है। ए, अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं एक्स कोमा टाइप ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ नीचे देख सकते हो आप, इस एक्स जब 2 था तो ये 2 आ रहा है, और उसका जो डाटा टाइप है वो भी इंटीजर आ रहा है। और जब मैंने एक्स को फ्लोट में चेंज किया और ए में असाइन किया, तो वो 2.0 हो गया, मतलब 2.0 हो गया, और उसकी जो उसका जो टाइप है वो भी चेंज हो गया, फ्लोट में चेंज हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब मान लो कि मेरे पास कोई फ्लोट नंबर है, ठीक है, मेरे पास कोई फ्लोट नंबर आ रहा है, और उस फ्लोट नंबर को मुझे कैसे चेंज करना है इंटीजर में। एक्स इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू 2.5 पे, ठीक है। प्रिंट वाई, सॉरी वाई पॉइंट वाई या फिर उसके बाद बी में हम असाइन कर देते हैं, इंटरलिक फंक्शन का यूज़ करते हैं और वाई डालते हैं, और फिर उसको हम प्रिंट करते हैं बी कोमा टाइप। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंट में अगर आपको कई सारे फंक्शन, कई सारी चीज़ों को एक साथ देखना हो, तो आप वो चीज़ डाल के, कोमा डाल के, फिर दूसरी चीज़ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इससे ये होता है कि आपको बार बार चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती, ठीक है। प्रिंट को मैं एक ही लाइन, जैसे यहाँ पे मैंने यूज़ किया, पहले ए प्रिंट किया, फिर मैंने उसका टाइप प्रिंट किया, तो मैं ये चीज़ एक ही, यहाँ क्या बोलते हैं, एक ही लाइन में कर सकता था कोमा डाल के, ठीक है। पाइथन उसे एरर नहीं देता है। पी, ओ, ठीक है। चलो हम थोड़ा नीचे चलते हैं आंसर देखने के लिए। इसको पहले प्रिंट कमेंट कर दो, ठीक है, क्योंकि उसका भी आंसर प्रिंट होगा ना, फिर फ़ायदा नहीं है कन्फ्यूजन होने वाला, कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो अब इसका आंसर आया होगा, यहाँ पे देखो। पहले y को हमने प्रिंट किया तो 2.5 आया, और उसका जो क्लास था, उसका जो टाइप था, वो फ्लोट आया। फिर हमने फ्लोट को चेंज किया इंटीजर में, ठीक है, और उसको b में असाइन कर दिया। अब हमने प्रिंट किया तो आ रहा है वो 2.5 कितने में चेंज हो गया, 2 में चेंज हो गया, तो अब वो क्या हो गया, एक पूरी तरीके से इंटीजर हो गया, ठीक है। और उसका टाइप जो हो गया वो भी इंट हो गया। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप इंट को फ्लोट में चेंज कर सकते हैं, फ्लोट को इंट में चेंज कर सकते हैं, मतलब इंटीजर नंबर को फ्लोट नंबर में, मतलब डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, और डेसिमल नंबर को किस तरीके से इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। बट अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो कैसे कर सकते हैं, अब देखो। जेड ले लिया, इज इक्वल टू 5 ले लो, है ना, प्रिंट कर दो जेड टाइप में, साथ ही साथ टाइप और उसकी वैल्यू भी प्रिंट करता जा रहा हूँ, कि आपको पता चले कि इनिशियली वो क्या था, और उसके बाद जब हमने फंक्शन यूज़ कर लिया तो उसके बाद वो चीज़ क्या बन गई, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ। अब ये चीज़ हो गई। अब हम यूज़ करते हैं, ए डाल लो, ठीक है।
एक ऊपर यूज़ कर चुके हैं तो सी डाल लो ना। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन, अच्छा, इसके लिए आपको पूरा कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप जेड इसके अंदर डाल दीजिए और फिर प्रिंट करो सी को और उसका टाइप प्रिंट करो सी, एंड देन नाउ यू कैन सी योर मैजिक। यहाँ देखो, पहले क्या था, 5 एक इंटीजर था जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब जब हमने उसे कॉम्प्लेक्स में चेंज किया तो वो क्या बन गया, 5 प्लस 0 जे, क्लास उसकी चेंज हो गई कॉम्प्लेक्स में हो गई, मतलब उसका टाइप चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। सो अब आपको समझ आ गया होगा आप इंटीजर को कैसे चेंज कर सकते हैं। अब अगर ये फ्लोट होता तो क्या होता, अयो ये कैसे हो गया, अयो। अब यहाँ पे देखो हमने फ्लोट रखा था, वाई की जेड की वैल्यू हमने फ्लोट रख दी, जेड की वैल्यू हमने 5.5 रखी, मतलब डेसिमल में रख दिया। अब हमने उसे प्रिंट कराया तो इनिशियली जब वो था तो 5.5 है और उसका टाइप जो है वो है फ्लोट है, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया तो वो 5.5 ही रहा, प्लस 0 जे हो गया और वो कॉम्प्लेक्स में चेंज, उसका डाटा टाइप कॉम्प्लेक्स में चेंज हो गया। सो अब एक चीज़ और है जो नोट करने की चीज़ है कि आप अ, किसी भी इंटीजर को और फ्लोट को कॉम्प्लेक्स में चेंज कर सकते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स को इंटीजर और फ्लोट में चेंज कर सकते हैं? देखते हैं। अब हमारे पास ये है जो कॉम्प्लेक्स है, अब इसको चेंज करते हैं हम इंटीजर में। भयंकर एरर आने वाला है भाई। रहो भाई, भयंकर एरर आ जाओ वो, भयंकर एरर आ जाओ वो, भयंकर एरर आ जाओ वो, देखो देखो, आ गओ आ गओ आ गओ आ गओ। तो यहाँ पे देख सकते हो int argument must be string, मतलब int argument must be string, a byte like object or a real number not complex। मतलब अगर इंटीजर में चेंज करना है ना, या तो वो क्या बोलते हैं must be a string, argument must be a string a byte like, तो या तो वो फ्लोट होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से समझा देता हूँ, अगर इंटीजर फंक्शन का आपको यूज़ करना है ना तो इसी चीज़ पे यूज़ हो सकता है कि आप int का यूज़ करो, सॉरी इंटीजर का यूज़ करो, या क्या होता है फ्लोट नंबर का यूज़ करो तो वो इंटीजर में चेंज कर देगा। अगर इंटीजर में है पहले से नंबर तो वो इंटीजर में ही चेंज करेगा, लेकिन हाँ, अगर वो फ्लोट में है तो उसे इंटीजर में चेंज कर देगा। एक चीज़ और, हाँ, अगर मान लो इसको हम, तो आप ये समझ गए होंगे कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटीजर या फ्लोट में चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंटीजर की जगह इसको कमेंट करता हूँ और इसको डी इज इक्वल टू फ्लोट, अयो कितना मारा रे, थांगा वाले, मेरा माबूत हो गई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हमने फ्लोट फंक्शन का यूज़ किया, यहाँ पे अगर हमने फ्लोट फंक्शन का यूज़ किया कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करने के लिए, थोड़ा सा नीचे कर दें, ठीक है। सी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने फ्लोट में चेंज करने की कोशिश की, लेकिन हमारे पास एक एरर आया कि फ्लोट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग और रियल नंबर और नॉट कॉम्प्लेक्स, मतलब फ्लोट में चेंज करने के लिए स्ट्रिंग होना चाहिए या रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग का मतलब ये नहीं है। इस एरर का मतलब अच्छे से समझना जो तुम्हें मैं प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, अरे भाई, ता भाई में भी दम है, तेरा भाई किसी से कम है क्या, एक्स वाई जेड डब्ल्यू डाल लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने लिखा 1, ठीक है। अब अगर मुझे इसे इंटीजर में चेंज करना, जब मैंने पहले ही बताया था स्ट्रिंग कैसे बनता है, अगर तुम डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिख देते हो चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, उसे पाइथन स्ट्रिंग की तरह ही ट्रीट करता है, ठीक है। तो अगर वो इसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे पास डब्लू क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो अभी हम इसका टाइप प्रिंट करते हैं, ठीक है, डब्लू कोमा टाइप। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 1 आया, लेकिन इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है ना, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं अब इसे इंटीजर में चेंज कर सकते हो ना, कर सकते हैं।
ए इज इक्वल टू एंड डब्ल्यू प्रिंट ए कॉमा टाइप ए भैया होगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो डब्ल्यू इंटीजर था, सॉरी स्ट्रिंग था, वो अब जाके चेंज हो चुका है इंटीजर में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पहले क्या बोलते हैं, वन क्या था, स्ट्रिंग था। अब वो जब हमने इंट फंक्शन का यूज़ किया तो अब वो क्या में चेंज हो गया, इंटीजर में चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन लेकिन स्ट्रिंग हमने एरर में क्या पढ़ा था कि अगर इंटीजर में चेंज करना है तो या तो स्ट्रिंग होना चाहिए, या तो इंटीजर होना चाहिए, या तो फ्लोट नंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब स्ट्रिंग होना चाहिए या तो फ्लोट नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट नंबर डालता हूँ, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट बेस 10, सॉरी यहाँ पे हमने एरर में क्या पढ़ा था, 1 मिनट जरा रुकोगे, वैस थोड़ा एरर बोल गया। ठीक है, एरर में हमने क्या पढ़ा, तो क्या पढ़ा था, आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट और रियल नंबर नॉट कॉम्प्लेक्स। मतलब एरर में ये बोला था, अगर आपको स्ट्रिंग में, अगर आपको इंटीजर में चेंज करना है, या तो स्ट्रिंग होना चाहिए या रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम्म, तो अगर फ्लोट भी आप स्ट्रिंग में डाल रहे हैं तो आप इंटीजर में चेंज उसे नहीं कर सकते। एक चीज़, दूसरी आप देखो लेकिन यहाँ पे कई लोग इस बात पे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आप स्ट्रिंग को भी इंटीजर में चेंज कर सकते हैं। तो मैं 1 लिखता हूँ और लिखता हूँ हेलो, तो क्या ये चेंज हो जाएगा? देखते हैं, नहीं हुआ। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट बेस विथ बेस 10 1 हेलो। इसका मतलब ये है कि अगर स्ट्रिंग में कोई नंबर लिखा हुआ होगा ना, वो रियल नंबर हो, तो उसे वो इंटीजर में चेंज कर सकता है, क्योंकि वो बेसिकली वो नंबर ही लिखा है स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर आप हेलो लिख दो, शीर्षा लिख दो, स्ट्रिंग लिखो और फिर उसे इंटीजर में चेंज करने की कोशिश करो तो वो नहीं होने वाला, या फ्लोट में चेंज करने की कोशिश करो तो वो नहीं होने वाला। जैसे कि अगर मैं इसको फ्लोट में भी चेंज करने की कोशिश करूँगा तो सेम एरर देगा मुझे, कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू फ्लोट। स्ट्रिंग को आप फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ गए? तो ये एक चीज़ है जो आपको समझ आनी चाहिए। देखो, अब स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या किया, क्या बोलते हैं 1.5 डाला, जो एक डेसिमल फ्लोट नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं फ्लोट का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मैंने फ्लोट का यूज़ किया, तो मुझे ये पूरी तरीके से फ्लोट में चेंज होके स्ट्रिंग से फ्लोट में मिल गया। जबकि हम जब इंटीजर का यूज़ कर रहे थे, जैसे कि अब मैं बताता हूँ, बी बी इज इक्वल टू एंड डब्ल्यू, तो बी कोमा टाइप बी। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, एरर दे रहा था। ये क्या कर रहा था कि ये बिल्कुल भी फ्लोट नंबर को, फ्लोट इंटीजर नंबर को, सॉरी फ्लोट स्ट्रिंग नंबर को ये बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा था इंटीजर फंक्शन इंट में, इंटीजर में, समझ गए? तो अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर कोई फ्लोट नंबर डाल रखा है तो आप फ्लोट फंक्शन का यूज़ करके आप उसे फ्लोट में चेंज कर सकते हैं। अगर आपने कोई स्ट्रिंग के अंदर कोई नंबर डाल रखा है जो रियल नंबर है, आप उसे इंटीजर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ हो गई। मैंने कॉम्प्लेक्स समझा दिया, आप कॉम्प्लेक्स को इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप इंटीजर या फ्लोट में चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इंटीजर और फ्लोट को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में चेंज कर सकते हो। आप कैसे इंटीजर नंबर को फ्लोट में चेंज कर सकते हो, फ्लोट को इंटीजर में चेंज कर सकते हो, और स्ट्रिंग को किस तरीके से आप फ्लोट में चेंज कर सकते हो, सॉरी जो स्ट्रिंग के अंदर कोई अगर फ्लोट नंबर है तो उसे किस तरीके से फ्लोट में चेंज कर सकते हो, अगर रियल नंबर है तो किस तरीके से इंटीजर में चेंज कर सकते हो। एक चीज़ और है, अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, प्रिंट a प्लस b, कोमा, अयो इसको सी इक्वल्स टू में ए प्लस बी डाल देते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे हम सी की वैल्यू प्रिंट कर लेते हैं और सी का टाइप प्रिंट कर लेते हैं। तो अब ये बताओ, ये स्ट्रिंग है 1,
और ये पी भी स्ट्रिंग है 2, तो आंसर क्या आना चाहिए? 3 ना, 12। क्योंकि स्ट्रिंग को क्या करता है पाइथन, अगर प्लस कर रहा है तो कॉन्केटिनेट कर देगा। कॉन्केटिनेट का मतलब एक साथ में लाके रख देगा, जैसा इसने यहाँ पे किया। और यहाँ पे आप टाइप भी देख सकते हो, ये स्ट्रिंग है ना कि नंबर है, ठीक है। तो अब मान लो कि आपके पास कोई स्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है, आपका कोई यूज़र सॉरी स्ट्रिंग दे रहा है नंबर के रूप में, नंबर को स्ट्रिंग के रूप में दे रहा है, तो आप उसको किस तरीके से इंटीजर में चेंज करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो आप इंट किया इसको, इंट किया इसको, अब देखो ये चेंज हो गया 3 में, और इसका टाइप भी चेंज हो गया इंटीजर में। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो अगर आपको इसमें कोई वैल्यूबल चीज़ लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ठीक है। सयोनारा।